Welcome to Mahendra's live classes. Good morning to all. Good morning. देखिए, कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था, कल की क्लास का जो हमारा टॉपिक था वो CI था। आज का क्लास का टॉपिक हमारा परमुटेशन है और नेक्स्ट क्लास में इसी का जो सेकंड पार्ट होगा कॉम्बिनेशन, फिर इसके बाद आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। कॉम्बिनेशन का यूज प्रोबेबिलिटी में होता है, इसलिए आपको कॉम्बिनेशन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, एक नंबर का क्वेश्चन आपका परमुटेशन में आता है, एक नंबर का क्वेश्चन आपका परमुटेशन में आता है। और परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। अब रही बात कि अरेंजमेंट करते कैसे हैं। एक होता है अरेंजमेंट करना, एक होता है सिलेक्शन करना। सिलेक्शन का मतलब सेलेक्ट हो जाएगा, काम खत्म। अरेंजमेंट का मतलब आपको इंटरचेंज इधर उधर सब कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे अरेंजमेंट होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है परमुटेशन। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को हिंदी में बोलते हैं क्रमचय एंड संचय। ठीक है, अब अगर क्रमचय और संचय की बात की जाए तो सबसे पहले आज हम आपको परमुटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और परमुटेशन होता क्या है, छोटा सा इसका बेसिक पार्ट आपको कंपल बताते हैं और समझना है कि कैसे होता है। देखिए, सबसे पहली चीज अगर हम बात करें परमुटेशन के अकॉर्डिंग, जैसे इसको क्रमचय अरेंजमेंट करना है। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट करना, कि अरेंजमेंट हम करते कैसे हैं। तो सबसे पहली चीज अगर अरेंजमेंट की बात करें, मान लीजिए ये हमारे पास घर पे 2 सीटें थी, या कहते हैं 3 सीटें थी, और हमने 2 लोगों को बुला लिया, एक P को बुलाया और Q को बुलाया कि आपको हम इन सीटों पर बैठाना चाहते हैं। तो इस 2 सीटों पर P और Q को कितने तरीके से बैठा सकते हैं? भाई हमने कहा P आप इधर बैठ जाओ, Q आप इधर बैठ जाओ। आप एक इस तरीके से बैठ सकते हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि Q आपका इधर बैठ जाए, P आपका इधर बैठ जाए, ये भी हो सकता है। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि P आपका यहां बैठ जाए, Q आपका यहां बैठ जाए, ऐसा भी पॉसिबल। फिर ऐसा भी पॉसिबल है Q इधर आ जाए, P इधर आ जाए, और ऐसा भी पॉसिबल है P यहां पे आ जाए, Q यहां पर आ जाए, और Q यहां पर आ जाए, P यहां पर आ जाए। तो आप देखोगे कि सिंपल सा चीज, आपके पास सीटें 3 थी, कैंडिडेट 2 थे, तो टोटल अरेंजमेंट आपके पास 1 2 3 1 2 3 4 5 6 बन गए। तो आंसर आपका 6 आएगा। तो मतलब इसका जो क्वेश्चन, ये हम आपको बेसिक पार्ट कंफर्म करा रहे हैं कि कैसे होता है। जैसे अगर आपसे बुलाया इन हाउ मेनी वेज 2 कैंडिडेट सिट इन 3 सीट, 2 कैंडिडेट 3 सीटों पर कैसे बैठ सकते हैं। अगर 2 कैंडिडेट 3 सीटों पर बैठना चाहते हैं तो कैसे बैठेंगे, अरेंजमेंट 6 बनेंगे। लेकिन इसी का जस्ट बेसिक पार्ट अभी कंफर्म हो गया, फिर हमको बताएंगे कि डायरेक्टली कैसे इसको निकलता है, क्योंकि पता हो जाना चाहिए किस वजह से ये चीजें हम आपको बता रहे हैं। तो अगर हम यहाँ ने इस बार हमने बोल दिया कि सीटें 2 हैं और कैंडिडेट 3 है, तो अब रही बात 3 लोगों को बैठाना है 2 सीटों पर, तो मतलब हर सिचुएशन में एक खड़ा रहेगा। तो ऐसा हो सकता है कि पहले हम A को बैठा लें, फिर B को बैठा लें, और ऐसा भी हो सकता है कि B को बैठा दें इधर और A को बैठा दें इधर। फिर ऐसा भी हो सकता है B इधर बैठ जाए, C इधर बैठ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि C इधर बैठ जाए, B इधर बैठ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि A इधर बैठ जाए, C इधर, और C बैठ जाए इधर, और A बैठ जाए इधर। तो नॉर्मली अगर देखा जाए कि हमारे पास ये जो आपके पास सीटें दी गई हैं 2 कैंडिडेट 3, तो इस बार भी अरेंजमेंट हमारे पास 6 बन रहे हैं, 4 5 6। तो आप नॉर्मली देख रहे हो कि हम 6 अरेंजमेंट बना रहे हैं। लेकिन अगर इससे बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाए, बोल दिया जाए आपके पास 10 सीटें हैं और 12 लोग हैं, तो अरेंजमेंट बनाने में आपको काफी टाइम लगेगा, और जब काफी टाइम लगेगा तो सिंपल सा चीज आपको दिक्कत भी आएगी। तो उस केस में आप इस तरीके का यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहां पर 2 कैंडिडेट थे, 3 सीट थी, 3 कैंडिडेट थे, 2 सीट थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा कैंडिडेट, ज्यादा सीटें आएंगी तो आपको बनाने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। तो इस केस में सिंपल सा चीज हम आपको फैक्टोरियल का यूज सिखाते हैं और देखते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। चलिए, फैक्टोरियल की अगर बात कर ली, मान लीजिए हमने लिखा फैक्टोरियल n। अब कभी कभी फैक्टोरियल आपको इस तरीके से मिलेगा, बुक वगैरह अगर आप पढ़तेंगे तो फैक्टोरियल आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। फैक्टोरियल की खासियत क्या होती है, जब कभी भी हम फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं तो फैक्टोरियल के अंदर जितनी भी वैल्यू होती है वो सारी की सारी वैल्यू आपकी निकलती है, और अंदर की वैल्यू में से एक कम हो जाता है। तो हम यहां पर देखते हैं कि फैक्टोरियल के अंदर क्या है, n। तो जब n निकलेगा तो ये n इंटू n माइनस 1 हो जाएगा। अगर ये n निकला और n माइनस 1 हुआ, तो अब n निकला फिर n माइनस 1 निकला, तो अंदर n माइनस 2 हो जाएगा। हर बार एक कम होगा, और हर बार अगर एक कम होगा तो सिंपल सा चीज
गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए अगर हमने फैक्टोरियल n कॉमन लिया तो यहां पर अंदर n-1 हो गया। अब n निकाला तो फिर से n-, देखो जब भी निकलेगा तो हमेशा एक वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, कॉमन। तो n लिया, n-1 इस बार उठाया तो अंदर बचा n-2 बचेगा। भाई जितना आप इसके अंदर से निकालते जाओगे तो एक हर बार क्या हो जाएगा, कम। तो n निकाला, n-1 निकला तो अंदर क्या बचा, n-2। अब n हो गया, n-1 हो गया, n-2 हो गया तो अंदर क्या बचेगा, n-3। तो आप देख रहे हैं कि हर बार एक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हर बार क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है। तो n-3 होगा, फिर n-4 होगा, n-5 होगा, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो लास्ट में कहीं ना कहीं n-n आएगा। सिंपल सा चीज है, लास्ट में कहीं ना कहीं n-n आएगा। और आपको ये याद करना पड़ेगा कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, तो लास्ट में n-n आएगा, मतलब फैक्टोरियल 0 हो जाएगा। अगर फैक्टोरियल 0 हुआ तो इस फैक्टोरियल 0 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1। तो ये होगी n इंटू n-1 और ये हो जाएगी n-2 और लास्ट में कहां तक पहुंचेगी, 1 तक। कहां तक पहुंचेगी, 1 तक पहुंचेगी। तो हम देख रहे हैं कि फैक्टोरियल अगर हम सॉल्व करते हैं तो रिड्यूस होके कहां तक हमारा पहुंच रहा है, 1 तक पहुंच रहा है। कहां तक पहुंच रहा है, 1 तक। चलिए अगर ये 1 तक पहुंच रहा है तो सबसे पहले एक ध्यान दीजिएगा बात, जैसे अगर हम इसके अंदर हमने लिख दिया फैक्टोरियल 5, ओके, जैसे हमने क्या लिख दिया, फैक्टोरियल 5। अगर फैक्टोरियल 5 लिखा तो अंदर एक कम हो जाएगा तो बचेगा फैक्टोरियल 4। अब अगर हमने 4 को ही निकाल दिया तो अंदर बचेगा फैक्टोरियल 3। अब हम 3 को निकालेंगे तो आपका आएगा 2, 4 हो गया, 3, 2, 1, उसके बाद फैक्टोरियल 0 और लास्ट में हम कहां तक पहुंचेंगे, 1 तक पहुंचेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कोई वैल्यू अगर फैक्टोरियल में दी गई है तो वो रिड्यूस होके कहां तक पहुंच रही है, 1 तक पहुंच रही है। तो इसलिए फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 5, 4, 20, 3, 60, 2, 120 हो जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। ओके आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो गई है, ओके। तो देखिए अगर हमने यहां कहा फैक्टोरियल 5 की जगह अगर हम फैक्टोरियल 3 ले लें तो इसका मतलब होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। अब देखिए इसमें हम कुछ पॉइंट्स आपको याद करने के लिए बताएं, उनको याद भी होना चाहिए, ओके। जैसे अगर आपसे कहा जाए फैक्टोरियल 0 तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। फैक्टोरियल 1 मतलब 1, फैक्टोरियल 2 मतलब 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 मतलब क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1, एंड फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 और 3 के बाद आपका क्या हो जाएगा, 2 और उसके बाद 1। उसके बाद फैक्टोरियल 6 अगर है तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1। वैसे ही फैक्टोरियल 7। अब इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए, फैक्टोरियल 0 1, फैक्टोरियल 1 1 होता है, फैक्टोरियल 2 2, फैक्टोरियल 3 क्या हो जाएगा, 6, फैक्टोरियल 4 24 हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 120, फैक्टोरियल 6 आपके पास 720 हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 आपका 5040, फैक्टोरियल 8 40320 हो जाएगा। एटलीस्ट कम से कम कुछ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए कि हम कैसे क्वेश्चनों में जब फैक्टोरियल यूज हो तो आपको कैलकुलेशन उस समय ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली आपको क्या हो, याद होनी चाहिए फैक्टोरियल 8 तक। क्योंकि ज्यादातर आपके पास जो वर्ड आएगा वो 7 लेटर 8 लेटर 9 लेटर से ज्यादा बड़ा है, कभी कदार इससे बड़ा हो सकता है, अदरवाइज मैक्सिमम 6 7 8 लेटर का ही आपका वर्ड आता है। तो उस समय आपको जब जरूरत हो तो आप एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए आपको कैलकुलेशन के पार्ट में सिंपल सा चीज ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, ओके। अब देखिए अगर हमने यहां पर एक बताया परमुटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन। कल की पार्ट में हम आपको सिलेक्शन बताएंगे, आज की केस में हमारा अरेंजमेंट चलेगा। अब देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब समझिए एनपीआर क्या होता है।
स्टार्टिंग में जो हमने क्वेश्चन बताया था उस क्वेश्चन के लिए सारी हम फ्रेमिंग कर रहे हैं, जैसे आपको समझ में आ जाए कि एनपीआर होता है क्या। एनपीआर अगर आपको लिखा है तो एनपीआर इक्वल टू होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। हम इसका यूज भी बता देंगे और बिना यूज किए भी आपको बता देंगे कि एनपीआर को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि सिलेक्शन के पार्ट में कॉम्बिनेशन लगता है जिसमें बोलते हैं एनसीआर, अरेंजमेंट के केस में एनपीआर बोलते हैं। तो एनपीआर का मतलब होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है। चलिए एनपीआर का कोरिलेशन बता देते हैं। देखिए अगर हम कैलकुलेशन ऑफ एनपीआर की बात करें, कैलकुलेशन ऑफ एनपीआर, जैसे अगर आपसे कहा जाए 13P2 को सॉल्व करो, किसको सॉल्व करो, 13P2 को अगर सॉल्व करो तो 13P2 का मतलब आपको फॉर्मूला याद होगा कि एनपीआर इक्वल टू होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर होगा। तो आप फॉर्मूले का यूज करके भी निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 13 और फैक्टोरियल 13 में से जाएगा 11। अब अगर 13 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 12, 12 कॉमन लोगे तो अंतर हो जाएगा फैक्टोरियल 11 हो जाएगा। 13 लाया 12 और नीचे आपका फैक्टोरियल 11 दिया, कट जाएगा और आंसर आपका कितना आ जाएगा, 13 इंटू 12 आ जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई कर देना 156 आएगा। अब अगर आपको फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट आप भूल गए, मान लीजिए कि आपके दिमाग से फॉर्मूला एग्जाम में उतर गया कि याद नहीं आ रहा कि एनपीआर होता क्या है, तब की सिचुएशन में आप कैसे लगाओगे 13P2 को। जब आप फॉर्मूला भूल जाएं, ध्यान से समझिएगा, जब आप फॉर्मूला भूल जाएं तो आप देखिए 13P2 लिखा हुआ है, तुरंत ही आप सिंपल सा चीज इस 13 को उठाना और देखना नीचे क्या दिया है 2, तो मतलब 13 को इंक्लूड करके उतने स्टेप आप रखो जितने 2 दिए, तो 13 इंटू 12 हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर आपका 156 हो जाएगा। साक्षी निमेश जी गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए अब अगर हम इसको पूरा डायरेक्टली बताते हैं, जैसे अगर आपसे कहा जाए 7P3 को सॉल्व करो, किसको सॉल्व करो, 7P3 को, इसका मतलब हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5, मतलब 7 को इंक्लूड करके 3 स्टेप आना है आपको, क्योंकि यहां पर 3 दिया गया। अगर आपके पास लिखा होता है 7P2 तो इसका मतलब होता है 7 इंटू 6, 7 को इंक्लूड करके 2 स्टेप। अगर आपके पास लिया है 13P2 दिया गया है तो इसका मतलब होता है 13 इंटू 12। अगर 13P3 दिया गया है तो इसका मतलब हो जाएगा 13 इंटू 12। 13P3 दिया गया, इसका मतलब आपके हो जाएगा 13 इंटू 12 और इंटू कितना हो जाएगा 11। में भी आपको ये समझ में आया होगा कि ये हम कैसे लिख रहे हैं। आप फॉर्मूले से भी निकालोगे तब भी यही आंसर आएगा और विदाउट फॉर्मूले निकालोगे तब भी आपको ये समझ में आएगा। ओके, तो ये आपको चीजें एनपीआर कैलकुलेट करना समझ में आई आप लोगों को। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? ओके, अब देखिए, अब आपका सबसे पहली चीज अरेंजमेंट को आपको समझना है कि अरेंजमेंट कैसे निकालना है। अब देखिए यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स ब्रैकेट में डिसिमिलर थिंग्स। इसका कहना का मतलब है ऐसे शब्दों का व्यवस्थित करना जिसमें कोई भी अक्षर रिपीट ना कर रहा हो। अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ब्रैकेट पे डिसिमिलर, मतलब ऐसे लेटरों का, ऐसे वर्ड का अरेंजमेंट करना है जिसमें कोई भी लेटर आपका रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे सबसे पहली चीज एक छोटा सा वर्ड ले लेते हैं, राम। अब देखिए राम एक वर्ड है, ठीक है, इसमें आर एक लेटर है, ए आपका लेटर है और एम आपका एक लेटर है। तो सिंपल सा चीज, इस राम का आपको अरेंजमेंट ऐसे करना है कि इसमें कोई भी लेटर आपका रिपीट ना करे।
तो अगर हम यहां पर राम की बात करें, देखो सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, व्हाट इज द टोटल अरेंजमेंट ऑफ राम। ध्यान से समझना, एक नंबर बिल्कुल आप समझ लीजिए आपके पास तुरंत आ रहा है, इसके बाद आप एग्जाम में बैठना, अरेंजमेंट आपको गलत नहीं होगा। क्लर्क हो या पीओ हो, प्री के एग्जाम में जिस लेवल का आपका आता है हम आपको हर टाइप का बता देंगे। ओके, आपका क्वेश्चन का स्टेटमेंट हुआ व्हाट इज द टोटल अरेंजमेंट ऑफ राम। क्या हुआ, व्हाट इज द टोटल अरेंजमेंट ऑफ राम। आपको बताना है कि राम के अरेंजमेंट क्या होंगे। तो आप सबसे पहली चीज क्या करोगे, नंबर ऑफ लेटर को काउंट करो। क्या करेंगे आप, नंबर ऑफ लेटर को आप काउंट करिए। तो आप काउंट करते हैं 1 2 3, 3 आपके पास आए, और अगर कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है और कोई भी कंडीशन नहीं लगी है तो आप नंबर ऑफ लेटर को काउंट करिए और फैक्टोरियल के अंदर लिख दिए, तो फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, और इस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास 6 हो जाएगी। इसलिए टोटल अरेंजमेंट बनेंगे 6। अब आपके दिमाग में आएगा सर 6 बनते कैसे, अगर हम बनाना चाहें, देखना चाहें तो कैसे बनाएंगे। तो कैसे, एक देखिए ये छोटा सा है तो हम आपको बना के बता देंगे, अदरवाइज इसी के पैरेलली आपको समझना है कि कैसे होता है। देखिए एक वर्ड बनेगा RAM राम, दूसरा बनेगा RMA बनेगा, तीसरा बनेगा ARM बनेगा, फिर चौथा AMR बनेगा, और उसके बाद MAR बनेगा, उसके बाद MRA बनेगा। देखो पहले राम हुआ, फिर R को साइलेंट आगे रखा और M और A को वापस कर दिया, ये भी एक वर्ड बन गया। फिर ARM बना, फिर AMR बना, फिर MAR बना, फिर MRA। तो आप देख रहे हैं कितने अरेंजमेंट बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल अरेंजमेंट आप 6 बन रहे हैं। तो सिंपल सा चीज ये हमने बना के भी आपको दिखा दिया कि कैसे 6 बन रहे हैं। अब रही बात कि अगर वर्ड काफी बड़ा हो जाए, वर्ड क्या हो जाए, काफी बड़ा हो जाए, प्लीज थोड़ा सर थोड़ा जूम कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए सिंपल सा चीज है, एक वर्ड हम ले लेते हैं दिल्ली, DELHI, ठीक है, ये क्या ले लेंगे, दिल्ली। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द टोटल अरेंजमेंट ऑफ दिल्ली। थोड़ा सा जूम कर दीजिए सर। अब देखिए अगर आपसे कहता है दिल्ली के अरेंजमेंट क्या होंगे, अगर दिल्ली के अरेंजमेंट की बात करें तो सिंपल सा चीज, आप दिल्ली जो वर्ड आपको दिया गया, दिल्ली आपका जो वर्ड दिया गया, सबसे पहले आपको देखना है कि दिल्ली वर्ड कैसा है। अब देखेंगे दिल्ली जो हमारे पास वर्ड दिया गया वो सिंपल सा चीज कैसा है, डिसिमिलर वर्ड है, इसमें कोई भी लेटर आपके रिपीट नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी लेटर आपके रिपीट नहीं कर रहे हैं तो केवल और केवल आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ लेटर को काउंट करेंगे और फैक्टोरियल के अंदर आप लिख देंगे। तो आप काउंट करिए, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो आप ये फैक्टोरियल 5, अब झम से आप तुरंत आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होगी, इसलिए इसके टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। अगर मान लीजिए दिल्ली लिखा, इसी की जगह आप लिख लीजिए LUCKNOW, आपने क्या लिखा, लखनऊ। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द टोटल अरेंजमेंट ऑफ लखनऊ, तो आप बताइए कि लखनऊ के अरेंजमेंट क्या होंगे। अब देखिए 3 2 5 2 7 लेटर हैं, तो आप लिख दिया फैक्टोरियल 7, और इस फैक्टोरियल 7 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 5040 आ जाएगी। अब रही बात कि इसके जो अरेंजमेंट आपके बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 5040 बन रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका एक डिसिमिलर वर्ड है, अगर कोई रिपीट करेगा उसका अगला पॉइंट हम बताएंगे। मे बी आपको समझ में आया होगा, अगर कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो और उसमें कोई कंडीशन ना दी गई हो तो केवल और केवल नंबर ऑफ लेटर को आप काउंट करेंगे और फैक्टोरियल के अंदर लिख देंगे। जैसे लखनऊ में कोई भी लेटर आपका रिपीट नहीं किया गया है, तो सिंपल सा चीज, सारे लेटर को आप काउंट करो तो आपके पास 7 आता है, और फैक्टोरियल 7 की वैल्यू आपके पास 5040 होगी, इसलिए आंसर आपका 5040 होगा। उसके बाद चलते हैं आगे, डिफरेंट टाइप के वर्ड जिसमें लेटर आपके क्या करते हैं, रिपीट करते हैं।
ठीक है, दिल्ली का अरेंजमेंट किया आप, कितना आया 120 आया। ओके, दिल्ली का अरेंजमेंट किया, आपका आंसर कितना आया 120 आया, और लखनऊ का अरेंजमेंट किया 5040। तो मतलब आपके दिमाग में ये जरूर आया होगा कि अगर कभी भी आपके पास कोई वर्ड आता है और उसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं करता है तो आप सिंपल सा चीज नंबर ऑफ लेटर को आप काउंट करिए और फैक्टोरियल के अंदर आप लिख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए जैसे सिंपल सा चीज है, अगर कोई लेटर रिपीट करता है उसका केस बता देते हैं। ठीक है, अगर कोई लेटर क्या करता है, रिपीट करता है। जैसे अगर रिपीट करने की बात करें तो बहुत छोटे से वर्ड से स्टार्ट करते हैं। जैसे सिंपल सा चीज, एक वर्ड ले ले, बहुत ही प्यारा वर्ड, माँ, और आपसे कहा जाए कि इस माँ के अरेंजमेंट क्या होंगे, क्या कहा जाए, इस माँ के अरेंजमेंट क्या होंगे। तो सबसे पहली चीज, अगर माँ के अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो माँ के अरेंजमेंट की अगर बात करें तो ये माँ कैसा वर्ड है, माँ कैसा वर्ड है। देखिए अगर इसके अरेंजमेंट हम बनाएंगे तो यहां पर आप काउंट करो 1 2 3, तो आपने लिखा फैक्टोरियल 3, लेकिन इस माँ में आपने ए 2 बार है, ये रिपीट किया, इसलिए डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 होगा, फैक्टोरियल 2 होगा, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, तो अरेंजमेंट आपके कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। लेकिन अगर इसको बना के दिखाना तो आप सिंपल देखो, एक वर्ड आपका बनेगा माँ, क्या बनेगा, माँ, पहला तो एक वर्ड बनेगा, क्या बनेगा, माँ बनेगा, एक तो खुद जो है वही बनेगा माँ, और दूसरा जो बनेगा ए एम बनेगा, क्या बनेगा, डबल ए एम बनेगा, और तीसरा आपका बनेगा ए एम ए बनेगा। इसके अलावा कोई वर्ड आपके नहीं बनेंगे। तो आप देख रहे हो कि माँ के अरेंजमेंट कितने बन रहे हैं, 3। हमने बना के भी इसीलिए आपको दिखा दिया कि कितने बन सकते हैं। तो अब रही बात कि आपके दिमाग में एक जाना चाहिए कॉन्सेप्ट की, अगर कोई भी लेटर रिपीट कर रहा हो तो जितनी बार रिपीट कर रहा हो उसको उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर हम यहां पर बात करें अप्रैल की, APPLE, चलिए इसका अरेंजमेंट करिए, क्या आएगा। अब देखो एप्पल जो आपके पास वर्ड दिया गया, ये सिमिलर वर्ड है, क्या दिया गया है, सिमिलर वर्ड है। अगर आपके पास ये सिमिलर वर्ड है तो आप इसके लेटर काउंट करिए, 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा, 5, तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। अब अगर फैक्टोरियल 5 हुआ लेकिन इसमें लेटर रिपीट कर रहा है, अगर रिपीट कर रहा है तो पी कितनी बार, 2 बार, इसलिए डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2। और कोई रिपीट कर रहा है, नहीं रिपीट कर रहा है। अगर और कोई रिपीट नहीं कर रहा है तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, इसलिए अरेंजमेंट आपके कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। अरेंजमेंट आपके कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। एप्पल के बाद जैसे अगर इसी के थोड़ा सा और बड़ा वर्ड ले लें, कोई भी लेटर ले, नताशा, बतासा, हताशा, जो भी आपके दिमाग में आता है, जो आपके पास रिपीट कर रहे हैं, कोई भी ले। जैसे मान लीजिए हमने लिया को नट, चलिए इसका अरेंजमेंट करिए, देखिए क्या है। ये कॉन्सेप्ट है क्वेश्चनों के कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे आपको ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कैसे लगाने। चलिए कोकोनट के अरेंजमेंट क्या होंगे आपको बताना है। देखिए हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल अभी समझा देंगे, कॉन्सेप्ट सीटिंग वाला जो आप कह रहे हैं, सेम एज इट इज होता है। जैसे अगर सिंपल ये यही क्वेश्चन को आपसे बोल दिया जाए, इस क्वेश्चन में तो नहीं हो जाएगा क्योंकि इसमें रिपीटेशन है, लेकिन डिसिमिलर में जैसे वर्ड ले दिया जाए कि 3 लड़के हैं ABC, उनको 3 सीटों पर बैठाना है, तो कितने तरीकों से बैठा सकते हैं, तो सिंपल सा चीज फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। 3 लड़के 4 लड़कियां हैं, लड़के और लड़कियों को सीट पे बैठाना है, साथ में बैठे, कभी साथ में ना बैठे। तो अभी मैं आपको वॉवेल ऑलवेज कम्स टुगेदर, नेवर कम्स टुगेदर बताऊंगा और उसी के पैरेलली समझा दूंगा कि सीटिंग का कैसे क्वेश्चन करना होता है, ठीक है ना।
जैसे अगर बात करें कोकोनट की, किसकी बात करें, कोकोनट की, तो 2 2 4 2 6 7 आपके पास लेटर है, तो इसको आपने लिख दिया फैक्टोरियल 7। लेकिन यहाँ पर सी 2 बार है इसलिए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। ओ 2 बार है इसलिए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। और कोई रिपीट कर रहा है, नहीं रिपीट कर रहा है। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू आपके पास 5040, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4। इसको सॉल्व कर देंगे, 4 1 4 बचेगा आपके पास, 1 0 10 मतलब 4 2 8 हो गया, बचा फिर 2 24 हो गया, 4 6 24, तो टोटल अरेंजमेंट आपके पास कितने आ जाएंगे 1260। ओके, ये आपका समझ में आया होगा सिमिलर का पॉइंट्स की कैसे आपका अरेंजमेंट करते हैं सिमिलर का। ओके, चलिए अगला पॉइंट्स देखते हैं। क्या लिखा, ऑल दी वॉवेल्स ऑलवेज कम्स टुगेदर। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि सारे वॉवेल्स साथ में आए, सारे वॉवेल्स क्या है, साथ में। सभी को समझ में आया 1260 आंसर कैसे आया, 1260। ठीक है, रिप्लाई करिएगा यस सर समझ में आया, तो मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं कि सभी स्वर एक साथ में आए। इसी के ऊपर क्वेश्चंस बनेगा कि अगर हमने कहा 5 लड़के हैं और 2 लड़कियों, 7 सीटों पे बैठाना है और कितने तरीकों से बैठाला जा सकता है कि लड़कियां साथ में रहें। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन अभी हम आपको एक वर्ड देंगे, उस वर्ड में आप जो कॉन्सोनेंट होंगे वो आप लड़के मान लेना, जो वॉवेल्स होंगी वो लड़कियां मान लेना, सेम एज इट इज आपका क्वेश्चन लग जाएगा। जैसे आपसे ये कहा गया वॉवेल सारे साथ में आए, देखिए मैं एक फ्रेमिंग क्वेश्चन की करूंगा, एक आपका डिसिमिलर लेके चलूंगा और एक आपका सिमिलर लेके चलूंगा, जैसे आपको समझ में आ जाए कि कैसे करना है। जैसे अगर हम यहां पर बात करते हैं, वही चीज लेते हैं, आपको एक कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक उठाते हैं, LUCKNOW, हमने क्या लिया, लखनऊ, LUCKNOW। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया व्हाट इज द टोटल अरेंजमेंट ऑफ द लखनऊ इफ ऑल द वॉवेल्स ऑफ लखनऊ ऑलवेज कम्स टुगेदर। तो आप देखिए वॉवेल इसके क्या है, यू और ओ है, मतलब ये दोनों साथ में रहे, मतलब ये दोनों क्या रहे, साथ में। तो यू ओ साथ में भी है तो ओ और यू भी तो साथ में, मतलब ये आपस में घूम सकते हैं। तो अगर ये घूम सकते हैं तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या कहेगा, सबसे पहले जो जो साथ में रहे उनको एक मान लो, यू और ओ क्या रहेंगे, साथ में रहेंगे, तो उनको हमने एक मान लिया। यू और ओ साथ में रहे तो उनको हमने क्या मान लिया, एक मान लिया। उसके बाद जो बचे उनको लिखो, एल हो गया, सी हो गया, के हो गया, एन हो गया, डब्ल्यू हो गया। क्या हो गया, एल हो गया, सी हो गया, के हो गया, एन हो गया, डब्ल्यू हो गया। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये फैक्टोरियल 6 हो गया। अब आपने यू और ओ को एक माना है, यू और ओ को क्या माना है, एक माना है, इसलिए एक जो माना है उसके अंदर कितने हैं, 2 है, इसलिए मल्टीप्लाई फैक्टोरियल। अब इसमें कोई रिपीट कर नहीं रहा है, अगर रिपीट नहीं कर रहा है तो आप केवल और केवल डायरेक्ट इसको आप सॉल्व कर दिए। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 होगी, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आपके पास जो अरेंजमेंट बनेंगे वो कितने बनेंगे, 1440। ठीक, अगर आपके पास ये 1440 बनते हैं तो एक वर्ड हम आपको और उठाते हैं, वो आपका सिमिलर थिंग्स का होना चाहिए। जैसे सिमिलर थिंग्स में अगर जो लेटर आपके रिपीट करते हैं, जैसे इसी के पैरेलली एक छोटा सा वर्ड ले लेते हैं, SUCCESS। हमने क्या लिया, SUCCESS। What is the total arrangement of the success if all the vowels of success always comes together? सक्सेस के ऐसे कितने अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं कि सक्सेस में जितने भी स्वर हैं वो हमेशा साथ में ही रहें। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए वॉवेल यहां पर कौन है, स्वर यू और ई है, इनको उठाया एक साथ हमने लिखा, उसके बाद एस लिखा, डबल सी लिखा और डबल एस लिख दिया। ठीक है, डबल एस लिख दिया। अब काउंट करो इसको, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, तो हो गया ये फैक्टोरियल 6 हो गया।
क्या हो गया फैक्टोरियल 6। अब क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, क्योंकि लेकिन इसमें आपके क्या कर रहे हैं, कुछ लेटर रिपीट कर रहे हैं, जो लेटर रिपीट कर रहे हैं उनको काउंट करके आप फैक्टोरियल के अंदर लिख दीजिए। आप देखोगे यू और ई एस डबल सी डबल, यहां पर सी 2 बार इसलिए डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और उसके बाद एस 3 बार है इसलिए फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 हो गई, ओके। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 हो गई, तो इसलिए आंसर आपका कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, ओके। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि अगर साथ में रहें तो कैसे लगाते हैं। ओके, ये आपको समझ में आया। फैक्टोरियल 2 कैसे, क्योंकि u और e को आप एक मानते हो, जितने को एक मानोगे इसलिए उससे मल्टीप्लाई। अगर यहां पर 3 होते तो उसको 3 को एक मांगते तो भाई मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3 से करना पड़ता है। जैसे एक छोटा सा वर्ड और मैं आपको बना के बताता हूं, ये अगर समझ में आया, जैसे ये एक वर्ड लिख देते हैं आ जा, ठीक। इस वर्ड के अरेंजमेंट कितने बनेंगे जिसमें वॉवेल साथ में ही हमेशा रहें। तो देखो इसमें वॉवेल है कितने, 3 है, तीनों को एक साथ कर दो, उसके बाद आपका ये जे हो गया, ओके। काउंट करो 1 2, तो ये हो गया 2। अब आपने कितने को एक माना है, 3 को एक माना, इसलिए फैक्टोरियल 3, लेकिन ए रिपीट भी कर रहे हैं तो फैक्टोरियल 3, तो इसके अरेंजमेंट कितने बनेंगे 2। अब इसको चलो बना के देख लेते हैं। तो एक तो ये बनेगा आज, उसके बाद क्या बनेगा जे डबल ट्रिपल ए। अब और कोई इसके अलावा बन सकते हैं कि जिसमें तीनों ए साथ में रहें। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट वॉवेल साथ में रहने वाला आप लोगों को? अगर समझ में आया तो रिप्लाई यस सर, ओके चल, फिर उसके बाद बताते हैं कभी साथ में ही ना रहे। सर मैंने एमबीए में टॉप किया है, साक्षी सिंह, काफी बधाई हो आपको, एमबीए में आपने टॉप किया है। एमबीए में टॉप करने के बाद अब बैंक में सिलेक्शन भी आप ले लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। ओके, जितने लोगों को ये समझ में आया तो चल दे। अब एक इसमें केस बताते हैं नेवर का, ध्यान से समझिएगा कि अगर बोल दिया कि कभी साथ में ही ना रहे, क्या रहे, कभी साथ में नहीं रहे, तो अगर आप छोटा सोचो, जैसे आप घर से निकलो 5 लोग, क्या रहे, घर से निकलो कितने 5 लोग, और 5 लोग निकलने के बाद 2 लोग हमेशा साथ में रहें, 2 लोग हमेशा क्या रहें साथ में। तो अगर जितने लोग हैं, अब ऐसे वर्ड से अगर आप समझो इसको थोड़ा, जैसे हमने कहा टोटल जितने भी अरेंजमेंट निकलते हैं उस अरेंजमेंट में से साथ में रहने वाले को अगर आप माइनस कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कौन सी आ जाएगी, नेवर की होगी। अब देखिए जैसे अगर आपसे कहा जाए, चलिए क्लास पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जैसे हमने कहा लखनऊ, LUCKNOW, इसको समझिएगा, इसी को हम लेके चल रहे हैं। तो सिंपल सा चीज अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द टोटल अरेंजमेंट ऑफ द लखनऊ इफ ऑल द वॉवेल्स नेवर कम्स टुगेदर ऑफ लखनऊ, लखनऊ के कितने ऐसे, लखनऊ के ऐसे कितने वर्ड बन सकते हैं कि बनने वाले सारे वर्डों में कभी वॉवेल साथ में न रहे। तो टोटल जितने अरेंजमेंट निकले उसमें से 7 टोटल अरेंजमेंट जो आपके बने लखनऊ के, उसमें वॉवेल साथ में रहने वाले को क्या कर दो, माइनस कर दोगे, तो आपको हमेशा कभी साथ में ना रहने की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम सबसे पहले लखनऊ के टोटल अरेंजमेंट निकालें तो टोटल अरेंजमेंट लखनऊ के कितने होंगे, फैक्टोरियल 7। सर रिपीट कर दीजिए रिजल्ट देखने में प्लीज। चलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूं, लखनऊ के कैसे कितने अरेंजमेंट बनेंगे जिसमें लखनऊ में कोई भी वॉवेल आपके साथ में ना रहे। अगर कोई भी वॉवेल आपके पास साथ में ना रहे तो सबसे पहली चीज एक ध्यान दीजिएगा, कोई भी वॉवेल साथ में रहे मतलब टोटल अरेंजमेंट में से साथ में रहे को माइनस कर दो, टोटल कभी साथ में रहेगा नहीं। तो अगर टोटल अरेंजमेंट आपके फैक्टोरियल 7 लखनऊ के, अगर वॉवेल साथ में रहे तो अभी इससे जस्ट पहले हमने आपको बताया था फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 अरेंजमेंट होगा कि लखनऊ में सारे वॉवेल क्या रहे, साथ में रहे। अब इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो 5040 ये आया
और साथ में अगर रहने वाले की वैल्यू आपकी 1440 है, साथ में रहने वाले 1440, टोटल अरेंजमेंट 5040, तो इसमें से घटा दोगे तो आंसर आपका 3600 आ जाएगा, जिसमें वॉवेल कभी साथ में ही नहीं रहेंगे। पल्लवी वर्मा जी काफी लेट हैं आप, गुड मॉर्निंग अभी कर रही हैं। ओके, ये चीज आपको समझ में आई कि कभी भी नेवर का केस आए तो टोटल में से ऑलवेज हटा दोगे तो हमेशा नेवर आपको बचेगा। मे बी आपको समझ में आया होगा। ओके, सभी को ये पॉइंट समझ में आया कि टोटल में से अगर ऑलवेज माइनस कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कौन सी आ जाएगी, नेवर की आ जाएगी। तो टोटल अरेंजमेंट आपके लखनऊ के 5040 बनते हैं। इसमें से ऑलवेज वाले 1440 मतलब 1440 1440 माइनस कर दोगे तो जो वैल्यू आ जाएगी 3600। तो मतलब इतने अरेंजमेंट बनेंगे जिसमें वॉवेल कभी साथ में नहीं रहेगा। चलिए, ये आपको समझ में आया, ये मानते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 3600 आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट है वॉवेल ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। साक्षी निमेशी का जी सर क्लियर है। हमने कहा वॉवेल कहां पे आने चाहिए, इवन प्लेस पर आने चाहिए। अगर वॉवेल इवन प्लेस पे आए तो देखिए, अगर एक वर्ड हम आपको उठाते हैं, सबसे पहली चीज वही फिर से LUCKNOW, और आपसे कहा जाए कि लखनऊ के ऐसे कितने अरेंजमेंट बनेंगे जिसमें वॉवेल साथ में रहें, जिसमें वॉवेल क्या रहे, साथ में रहे। अगर वॉवेल साथ में रहे, वॉवेल साथ में रहे, वॉवेल हमेशा इवन प्लेस पर रहे, वॉवेल आपका क्या रहे, इवन प्लेस पर है। फैक्टोरियल 6 कैसे सर, क्योंकि वहां पर अभी जिससे जस्ट पहले वाला हमने ऑलवेज का केस टुगेदर का बताया था, वो पॉइंट्स आप समझेंगे, इसी वजह से वहां पर 2 को 1 मानते, इसलिए फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। क्योंकि 5 डिफरेंट हुए और 2 के सेट को 1 माना, इसलिए फैक्टोरियल 6, 2 को 1 माना, इसलिए फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई होगा। ओके ब्रजेश जी, चलिए अगर हमने कहा व्हाट इज द टोटल अरेंजमेंट ऑफ द लखनऊ, इसमें वॉवेल हमेशा इवन प्लेस पे आए, तो देखिए नंबर कितने हैं, प्लेस कितने, 7, 1 2 3 4 5 6 7। इन्होंने कहा वॉवेल हमेशा कहाँ आना चाहिए, इवन प्लेस पर। देखिए ये 2 हो गया, फिर 4 हो गया और 6 हो गया, मतलब इन 3 प्लेसों पर ही आपके वॉवेल आने चाहिए, इन 3 प्लेसों पर ही आपके क्या आने चाहिए, वॉवेल। तो वॉवेल हैं कितने, 2 है, एक यू है और दूसरा क्या है, ओ है। अभी हमने आपको बताया था 3 सीटें हैं, अगर 2 लोगों का अरेंजमेंट करना है तो क्या हो जाएगा, 3P2 हो जाएगा। सीटें कितनी, 3, कैंडिडेट कितने, 2, तो अरेंजमेंट आपका बनेगा 3P2 बनेगा। क्या बनेगा, 3P2 बनेगा। अब आपने अरेंजमेंट कितने लोगों का कर लिया, 2 लोगों का कर लिया। अगर अरेंजमेंट आपने 2 लोगों का कर लिया तो अभी भी आपके पास कितने कैंडिडेट बने, 5। तो देखो 1 2 3 4 तो यहां बैठ गए। जब 2 लोग यहां पर बैठे होंगे तो एक सीट हर बार क्या बचेगी, खाली, तो वो इसमें शिफ्ट होता जाएगा और पांचों के पांचों डिफरेंट होंगे, इसलिए 3P2 इंटू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। और 3P2 की वैल्यू आपको पता है कितनी होगी, 6, और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, तो टोटल अरेंजमेंट जो बनेंगे वो आपके 720 बनेंगे। देखो हम फिर से बताते हैं, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लखनऊ के ऐसे कितने अरेंजमेंट बनेंगे जिसमें आपके वॉवेल हमेशा इवन प्लेस पर आए। तो अगर आप देखें कि लखनऊ में 7 लेटर हैं, लखनऊ में कितने हैं, 7 लेटर हैं, इवन प्लेस आपके पास 3 है, वॉवेल आपके 2 है। हमने आपको बताया था 2 लोगों का अरेंजमेंट 3 सीटों पे करना, दैट इज 3P2 हो गया। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कभी भी एंड आएगा तो एंड का मतलब इनटू रहेगा और आर का मतलब आपका क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो आर का मतलब अगर आपके पास प्लस होगा तो सेंटेंस आपका बन रहा है 2 कैंडिडेट 3 सीट पर बैठेंगे और बचे हुए कैंडिडेट बची हुई सीटों पर बैठेंगे। तो इसलिए 2 कैंडिडेट हैं तो 3P2 हो गया, 5 लोग और बचे इसलिए फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। 3P2 की वैल्यू आपके पास 6 हो जाएगी, क्यों सिंपल सा चीज है, क्योंकि 3P2 को सॉल्व करने पे आपका 6 ही आएगा और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, इसलिए टोटल अरेंजमेंट आपके कितने हो जाएंगे, 720 हो जाएंगे। ओके समझ में आया कि 720 कैसे आया।
ओके 720 के बाद अगला पॉइंट, अगर हमें इसी में एक वर्ड और दे दें, जैसे हमने लिखा SUCCESS, ये वर्ड दे दिया गया और आपसे पूछा जाए कि इस सक्सेस के अरेंजमेंट क्या होंगे, जिसमें सक्सेस के जितने भी वॉवेल हैं वो साथ में नहीं, वॉवेल हमेशा इवन प्लेस पर रहें। चलिए इसको ट्राई करिए, आपके पास ओनली 30 सेकेंड से, और रिप्लाई करिए कि सक्सेस के अरेंजमेंट क्या होंगे जिसमें आपके वॉवेल इवन प्लेसेस पे रहें। लीजिए सामने आपका स्क्रीन पर एक और दिया गया इसी टाइप का जैसिंग वॉवेल इवन प्लेस के लिए। अब देखो, जैसे अगर हम यहां से देखते हैं सक्सेस की अगर बात करें, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें यू और ई साथ इवन प्लेस पर रहें तो दूसरा प्लेस, चौथा प्लेस, छठा प्लेस। फिर आपके पास 3 सीटें हैं, फिर आपके पास कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। अगर आपके पास 3 सीटें दी गई हैं तो आपके पास कैंडिडेट 2 है, इसलिए फिर से 3p2, बचे कितने कैंडिडेट? 5 कहीं भी बैठ जाए इसलिए फैक्टोरियल 5। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि सक्सेस एक सिमिलर वर्ड है, अगर सिमिलर वर्ड में अगर कोई लेटर रिपीट करता है तो उसको क्या कर देते हैं? डिवाइड। तो यहाँ कौन रिपीट कर रहा है? सी कितनी बार? 2 बार, इसलिए डिवाइड बाई 2। एस कितनी बार? 3 बार, इसलिए फैक्टोरियल 3। 3p2 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 हो जाएगी। ये हो गया 2 और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आपके पास पता है क्या होगी? 3 2 1, मतलब सिंपल सा 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। इसलिए वेरी गुड, जितने लोगों का आंसर आया है 60। ओके, सभी का आंसर 60 आया है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ओके, सभी को समझ में आया? चलिए 60 सभी का आया है, मे भी समझ में सबको आया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए इसके अरेंजमेंट करके बताइए क्या आएंगे आपको। क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड रिकवर बी अरेंज्ड। आपको कह रहा है कि इस रिकवर को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। देखिए सबसे पहली चीज, अगर हम रिकवर की बात करें तो अगर देखा जाए कि रिकवर में आपके पास लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया फैक्टोरियल 7। अब आप देखिए आर कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, तो इसलिए फैक्टोरियल 2। ई कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, इसलिए फैक्टोरियल 2। सी रिपीट नहीं कर रहा है, ओ रिपीट नहीं कर रहा है, वी रिपीट नहीं कर रहा है। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू 5040, 2 2 कितना 4, 4 1 4 बचा 2 2 4 1 4 बचा 1 1 0 10, 4 2 8 हो गया, बचा 2 4 6 24, तो टोटल अरेंजमेंट आपके आ जाएंगे 1260। ओके, समझ में आया होगा मे बी।
और श्योर समझ में आया 100%, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर चुका हूं मैं कैसे आपको क्वेश्चंस लगाना है। इसलिए आंसर इसका क्या आएगा 1260। ओके हो गया ना सभी का 1260 आंसर आया 1260। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड लैंग्वेज बी अरेंज्ड। आपको बताना है कि लैंग्वेज को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। देखो सबसे पहली चीज, फिर से वही चीज, पहले आप नंबर ऑफ लेटर को काउंट करें। देखिए लैंग्वेज में कितने दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपने लिख दिया फैक्टोरियल 8। उसके बाद आप देखिए कि इसमें रिपीट कौन कौन का कर रहा है। एल रिपीट कर रहा है, कहीं नहीं दिखा। ए कितनी बार, 2 बार, इसलिए 2 बार। उसके बाद एन रिपीट कर रहा है, नहीं। जी रिपीट कर रहा है, हाँ 2। और कोई रिपीट कर रहा है, यू रिपीट कर रहा है, नहीं। ए हो ही चुका है, जी हो ही चुका है, ए और जी, क्योंकि ए और जी रिपीट कर रहे हैं, इसके अलावा कोई रिपीट नहीं कर रहा है। और ई भी रिपीट कर रहा है, नहीं रिपीट कर रहा है। तो फैक्टोरियल 8 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 40,320 होती है। फिलहाल अगर नहीं पता है तो 8 इंटू फैक्टोरियल 7, तो फैक्टोरियल 7 की वैल्यू 5040 डिवाइड बाई 4, 4 2 8 हो जाएगा। 0 2 4 आपका कितना हो गया 8, 0 2 पंचे 10 हो गया। तो अगर 2 पंचे 10 हो गया तो आपका आंसर आ जाएगा 10080 आ जाएगा। ओके चलिए ये हो गया आपका लैंग्वेज का अरेंजमेंट। इस लैंग्वेज के बाद चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। 180 आंसर आपका आया 180। ओके उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड जस्ट बी अरेंज सो दैट ऑल द वॉवल्स आर नॉट टुगेदर। मतलब जितने भी वॉवल्स वो साथ में ना हो। तो टोटल अरेंजमेंट में से साथ में होने वाले को माइनस कर दोगे तो आपको नहीं साथ होने वाले आपको पता चल जाएंगे। चलिए ट्राई करिए, बताइए क्या आएगा। हमने आपको वही चीज बताया सिटिंग का। जैसे अगर आपको मान लीजिए ये कहा जाए कि लखनऊ, ठीक है, LUCKNOW, ठीक है, लखनऊ में आपके पास जो यू है और ओ है वो लड़की मान लो, LCKW को क्या मान लो, लड़का। तो आपके पास 2 लड़की हो गई, 5 लड़के होंगे। आपसे कहा जाए कि 2 लड़की और 5 लड़कों को इस 7 सीटों पर कैसे बैठाला जाए कि लड़कियां हमेशा साथ में रहें, तो आंसर 1440 आएगा। जैसे उसका आएगा सेम एज इट इज आपका होता है उसी तरीके से। कुछ लोगों का 48, कुछ लोगों का 72। ध्यान से लगाइएगा, साथ में ना रहे कह रहा है, साथ में ना रहे, साथ में ना रहे, इसलिए माइनस करना पड़ेगा टोटल से। देखिए जज के अगर हम टोटल अरेंजमेंट बनाए तो 3 2 5 तो हो गया, फैक्टोरियल 5 हो गया। अब इसमें कोई भी लेटर आपका रिपीट कर रहा है, जे एक बार, यू एक बार, डी एक बार, जी एक बार, ई एक बार, सारे के सारे लेटर सब एक एक बार दिए गए हैं।
तो अगर सारे के सारे लेटर एक बार तो फैक्टोरियल 5, लेकिन वॉवेल साथ में रहे तो यू और ई साथ में रहेगा तो ये बचेगा तो 3 ये हो गए 4, तो फैक्टोरियल 4 हो गया। और उसके बाद फैक्टोरियल 4 के बाद कितने को एक आपने माना, यू और ई की, तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा जाए जे यू डी और जी ई, ये आपका दिया गया है जे यू डी जी ई। तो आप देखिए यू और ई साथ में रहे तो यू और ई आपका साथ में रहेगा, यू और ई क्या रहेगा, साथ में रहेगा। उसके बाद हो जाएगा जे डी जी। अब काउंट करो 1 2 3 4, तो इसलिए फैक्टोरियल 4 हो गया। और उसके बाद आपने कितने को एक माना है, 2 को, तो फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 2, ये हो जाएगा साथ में रहने वाले की वैल्यू हो गई 48, टोटल आपके 120। तो आपके पास अरेंजमेंट जो आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 72 आ जाएंगे, मतलब 72। ठीक है, सभी को समझ में आया कैसे आया 72? ओके, रिप्लाई करिए अगर आपको समझ में आ रहा है। यस सर, ओके सर, क्लियर सर, समझ में आ रहा है। जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन जरूर बताएं कि समझ में आ रहा है और आपको आंसर मिल रहे हैं। हो गया, सभी का आंसर 72 आया है। चलिए एक क्वेश्चन और लगाइए। क्वेश्चन कह रहा है ट्रायंगल के ऐसे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिसमें स्वर साथ में ना हो। चलिए ट्राई करिए। क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर रिप्लाई करिए ट्रायंगल का। ओके चलिए जल्दी फास्ट। ओके, अजय सिंह यादव जी का सबसे पहले रिप्लाई आया है। कुछ लोगों के गलत आ रहे हैं, कुछ लोगों के सही भी आ रहे हैं। जैसे अगर सिंपल सा चीज बात करें ट्रायंगल्स में, तो ट्रायंगल्स में देखिए कोई भी लेटर आपका रिपीट तो नहीं कर रहा है। टी कहीं रिपीट किया नहीं, आर कहीं रिपीट किया नहीं, आई कहीं रिपीट किया नहीं, ए एन जी एल ई कोई रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए फैक्टोरियल 8 हो गया। उसके बाद आप रह रहे कि कितने सभी साथ में रहें, स्वर हैं कितने जरा देखिएगा। अगर इसमें बात की जाए आई भी स्वर है, ए भी स्वर है, और कौन स्वर है, ई भी स्वर है, आई स्वर है, ए स्वर है और साथ में ई स्वर है। कितने स्वर हैं, 3। इनको ए, उसके बाद बचेगा टी बचेगा, आर बचेगा, आई और ए तो हमने लिख ही लिया। उसके बाद एन बचेगा, उसके बाद जी बचेगा, एल बचेगा, ई हमने लिख ही लिया। काउंट करो अब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। फिर फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 8 की वैल्यू कितनी होती है, 40,320 होती है, माइनस 720 फैक्टोरियल 6 की वैल्यू, और इसको अगर फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आपके पास 6 होती, तो 6 0 6 2 12 6 7 48, एक कितना हो जाएगा 6 7 42 हो जाएगा, 42 1 43, मतलब कितना हो जाएगा 4320। तो 4320 माइनस करोगे तो 320 के प्लेस पे तीनों पे 0 आ जाएगा, चौथे प्लेस में 10 है, 10 के अकॉर्डिंग 4 जाएगा, बचेगा कितना 6 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 36,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36,000। ओके, मे बी आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये मान के चलते हैं कि ये आपका
1 नंबर का क्वेश्चन अगर आपका अरेंजमेंट का आएगा तो हो जाएगा। इसी के पार्ट में आपका सिलेक्शन होता है, तो सिलेक्शन की क्लास कल पढ़ाएंगे जिसमें आपका कॉम्बिनेशन का टॉपिक होगा। ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, और काफ़ी लोगों का आंसर 36,000 आया। अगर समझ में आया तो प्लीज़ रिप्लाई करिएगा यस सर, ओके सर। और अगली क्लास में इसी का जो पार्ट होता है हम कॉम्बिनेशन पर डिस्कस करेंगे, जैसे आपको समझ में आए कि कैसे 36,000 आया। घटाएंगे, सिंपल सा चीज, नेवर का केस होगा तो टोटल में से ऑलवेज के सारे केस हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ओके, तो 40,320 आपका बना। इस 40,320 में अगर हम बात करें, देखिए अगर फैक्टोरियल 8 की वैल्यू ना याद हो तो 8 इंटू फैक्टोरियल 7 की वैल्यू 5040 होती है, मल्टीप्लाई करोगे 8 4 32 हो गया, 8 5 40, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो 40,320। ठीक है, मे बी आपको यहां तक समझ में आया, सभी का आंसर आपका 36,000 आया होगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं कॉम्बिनेशन के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।